समेत 26 पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन्हें बंद किया गया था, उन सभी को बहाल कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। तो नेपाल में बवाल के बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां नेपाल में प्रदर्शनकारी जंजी की बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। तो देखिए, तख्ता पलट की एक बार खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। जंजी कह रहे हैं कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए। काठमांडू के मेयर है बालेन शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग यहाँ पर जंजी कर रहे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि ओली की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। अब ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि अब उनको नया प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसे में बड़ी मांग यहाँ पर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग यहाँ पर प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर हैं काठमांडू के, जिन्हें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आप तक दिखा रहे थे और इसी बीच ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि अब एक और मांग करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। पहले इस्तीफे की मांग, पहले जो 26 प्लेटफॉर्म थे उन्हें बहाली की मांग, सारी मांगे यहाँ पर सरकार पूरी करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि अब जो मांग की जा रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बनाया जाए उनकी मांग पर, तो क्या बालेन शाह को अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लगातार जब प्लेटफॉर्म बंद किए गए थे 26 सोशल मीडिया, उसके बाद किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए जंजी नजर आए और लगातार उन्होंने मांग की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कानून लाया उनका इस्तीफा दे दिया जाए। और ऐसे में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जो प्रदर्शन है वो नजर नहीं आ रहा है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बालेन शाह की ये तस्वीर है जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग यहाँ पर जंजी कर रहे हैं। तो नेपाल में बवाल के बाद प्रदर्शनकारियों की ये बड़ी मांग यहाँ पर सामने आ रही है। तस्वीर है बालेन शाह की, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो अंतरिम प्रधानमंत्री इन्हीं को बनाने की मांग की जा रही है। वहीं नेपाल की ओली सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया से बैन हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि मंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्रतिबंध करने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। नेपाल में प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा वो संख्या होगी जो घायल हुए। ऐसे में अब भी लगातार वहां पर स्थिति इसी तरीके की देखी जा रही है। नेपाल में अमंगल, जीन जेड का दंगल, सोशल साइट पर बैन, जीन जेड हुआ बेचैन, ओली की सरकार, विद्रोह आर पार, सड़क से संसद तक आहट, काठमांडू में तख्ता पलट, नेपाल सरकार ने बैन आखिरकार ओली सरकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ा। ओली सरकार ने सोशल साइट्स पर लगा बैन हटाने का फैसला लिया है। जी हां, भारत से सटे नेपाल में बीते 8 सितंबर से सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी बैन के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए। पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। उधर हालात बिगड़ने पर राजधानी काठमांडू में नेपाली सेना को उतरना पड़ा। सेना ने नए बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों को अपने नियंत्रण में ले लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मृतकों पर दुख जताते हुए दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ की वजह से हिंसा भड़की और सरकार को सार्वजनिक संपत्ति बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया साइट्स को बैन करना नहीं, बल्कि उन्हें रेगुलेट करना था। साथ ही उन्होंने 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने वाली जांच समिति बनाने की घोषणा भी की है। सूचना और प्रसारण मंत्री
पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक के बाद ऐलान किया कि सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है और संबंधित एजेंसियों को प्लेटफॉर्म्स को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने जिनजेड ग्रुप से विरोध खत्म करने की अपील भी की है। काठमांडू में संसद के सामने हजारों युवाओं, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल थे, ने जिनजेड के बैनर तले विशाल प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट चलाई। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लोगों की मौत नेशनल ट्रामा सेंटर में, 3 लोगों की मौत एवरेस्ट और सिविल अस्पताल में, 2 लोगों की मौत काठमांडू मेडिकल कॉलेज में और 1 की त्रिभुवन टीचिंग हॉस्पिटल में हुई। कुल मिलाकर नेपाल के अस्पतालों में 347 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। हिंसा के बाद काठमांडू सहित कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। ललितपुर, पोखर, बुटवल और ईटहरी तक पाबंदियां बढ़ा दी गई। प्रशासन ने साफ किया कि प्रतिबंधित इलाकों में किसी तरह का आंदोलन, धरना या भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित बैन कर दी थी, क्योंकि उन्होंने तय समय सीमा में नेपाल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। सरकार का दावा है कि ये कदम सिर्फ रेगुलेशन के लिए था, लेकिन आम लोगों को आशंका है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सेंसरशिप बढ़ेगी। उधर पीएम ओली ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा अनियमितताओं और अहंकार का विरोध करेगी और किसी भी ऐसे कदम को स्वीकार नहीं करेगी जो राष्ट्र को कमजोर करता हो। हमारी पार्टी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो स्वीकार्य नहीं है वो ये है कि कुछ लोग नेपाल में व्यापार करें, पैसा कमाएं और फिर भी कानून का पालन न करें। उधर नेपाल के तमाम पत्रकारों ने राजधानी काठमांडू में धरना दिया और प्रतिबंध को मीडिया की आजादी पर हमला बताया। तो वहीं कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने कहा कि सोशल साइट फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद करना शिक्षा, बिजनेस, कम्युनिकेशन और आम लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर डालेगा। रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए